हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज है, 16 मई को कौन सा डे आता है? नेशनल डेंगू डे, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और इसकी थीम है डेंगू प्रिवेंशन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इसकी थीम? डेंगू प्रिवेंशन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ टुमारो। फॉर सेफ टुमारो, डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। और 16 मई को और कौन कौन से डे आते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ये भी 16 मई को आता है। और 16 मई को एक और डे आता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो ये तीनों डे हम किस दिन आते हैं? 16 मई को। नेक्स्ट न्यूज है, एन चंद्रशेखरन टू लीड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नेतृत्व करेंगे। एन चंद्रशेखरन, द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, is to assume the additional role of chairman at Tata Electronics. He will succeed Banmali Agarwal, who has served in this post for the past few years. टाटा सन्स के चेयरमैन एवं चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेयरमैन की अतिरिक्त भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। और ये किसकी जगह लेंगे? बनमाली अग्रवाल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड एट 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 25 सेज मूडी। तो ये जो मूडी है, इसका कहना है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए? 6.6%। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एनएसओ के द्वारा प्रोजेक्ट की जाती है, मतलब जो एनएसओ के द्वारा दी जाती है उसी को ही सही माना जाता है। इसी तरह अलग अलग कंपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको प्रोजेक्ट करती हैं कि कितनी रहेगी। तो इसी तरह मोदी ने भी दी है 6.6% कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। Moody's rating state that the Indian economy is projected to expand 6.6% in the current fiscal year and 6.2% the following year, और 6.2% का विस्तार होने का अनुमान है अगले वर्ष, और इस वर्ष 6.6%। नेक्स्ट न्यूज है, IIM अहमदाबाद टॉप्स इंडियाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। IIM अहमदाबाद सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के शैक्षणिक संस्थानों में सबसे ऊपर है। तो इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सबसे ऊपर कौन है? अहमदाबाद। एज पर द सेंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR, सेंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर रिपोर्ट 2024। तो 2024 की जो ये रिपोर्ट दी है किसने? सेंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने। इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है वो कौन सी रैंक पे है? बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। IIM अहमदाबाद क्लेम 9 spots to secure the 410th position। 410वें स्थान पर है ये। ड्रॉप 7 places to रैंक 501। तो 5001वें स्थान से गिरकर कौन से स्थान पे आ गया? 410वें स्थान पे। और जो ये टोटल है, द रैंकिंग प्रोसेस एग्जामाइन डाटा फ्रॉम ओवर 20,966 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया भर के 20,966 से अधिक विश्वविद्यालयों के आंकड़ों की जांच की है किसने? सेंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने। The 2024 edition of the CWUR's Global 2000 list include 64 Indian universities। ये जो लिस्ट है इसमें इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 64 यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये इंडिया के टॉप 5 जो रैंक में आए हैं वो हैं इंस्टीट्यूट। IIM अहमदाबाद इंडिया का फर्स्ट रैंक पे है और जो वर्ल्ड में इसकी रैंक है वो है 410।
इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेकंड पोजीशन पे और वर्ल्ड वाइड 501। फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये टॉप 5 इंडिया के इंस्टीट्यूट हो गए जो किसमें है, वर्ल्ड रैंक में। इसके बाद जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट हैं और टॉप 5 रैंक पे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए, और इसको स्कोर मिला है 100। फिर उसके बाद आती है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए, देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हो गई जो कि जिन्होंने वर्ल्ड में टॉप किया है। इसके बाद आती है इंडियन एयरफोर्स टेस्ट BHISM पोर्टेबल हॉस्पिटल इन आगरा। भारतीय वायुसेना ने आगरा में BHISM पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। अब ये पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या है? ये एयर के थ्रू किसी ऐसी जगह पे जहां पे फर्स्ट एड अचानक से इमरजेंसी में नहीं पहुंचाई जा सकती, तो वहां पे थ्रू एयर यानी कि ड्रोन के थ्रू वहां पे फर्स्ट एड पहुंचाई जाती है। तो इसका फर्स्ट टेस्ट जो है इंडियन एयरफोर्स ने किया है, कहां पे? आगरा, उत्तर प्रदेश में। दिस टेस्ट मार्क द फर्स्ट occasion that the Indian Air Force deployed this innovative medical solution aimed at enhancing rapid medical responses capabilities during emergencies। तो चिकित्सा समाधान को तैनात किया जिसका उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान तेजी से चिकित्सा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है। तो इसके लिए ये जो पोर्टेबल BHSHM है इसको लॉन्च किया जा रहा है एयर ड्रॉप इन आगरा। BHISHM portable cubes are integral to the project BHISHM और भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ये जो BHISHM है पोर्टेबल, ये है क्यूब सहयोग हिता और मैत्री के लिए प्रोजेक्ट BHISHM या भारत स्वास्थ्य पहल के अभिन्न अंग हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है ईज माई ट्रिप सिडबी एंड उत्तराखंड टूरिज्म लॉन्च होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो ईज माई ट्रिप ने सिडबी और उत्तराखंड टूरिज्म के साथ मिलकर क्या लॉन्च किया है? होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। easemytrip.com in collaboration with the Small Industries Development Bank of India SIDBI and the Uttarakhand Tourism Development Board UTDB announced the launch of homestay entrepreneurship training program along the चार धाम यात्रा रूट। ये जो चार धाम यात्रा रूट है इसके लिए इसके सहयोग से ईज माई ट्रिप और सिडबी ने और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। फोन पे एंड लंका पे पार्टनर्ड फॉर यूपीआई पेमेंट्स। तो ये श्रीलंका का लंका पे है और इंडिया का फोन पे, इन दोनों ने यूपीआई भुगतान के लिए साझेदारी की है। फोन पे अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद लंका पे टू अलाउ इट्स यूजर टू पे यूजिंग यूपीआई अक्रॉस श्रीलंका, जिससे कि यूपीआई का यूज किया जा सके श्रीलंका में। फोन पे ऐप यूजर्स ट्रेवलिंग टू श्रीलंका कैन मेक पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई अक्रॉस लंका क्यूआर मर्चेंट्स। तो जो फोन पे के यूजर्स हैं और जो श्रीलंका में ट्रेवल कर रहे हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। द ट्रांजेक्शन विल बी फैसिलिटेटेड बाय द यूपीआई एंड लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क। लेन देन को यूपीआई और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है जेम्स एंडरसन कंफर्म्स रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ये जो जेम्स एंडरसन हैं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया है? रिटायरमेंट को कंफर्म किया है।
James Anderson, the highest wicket taker among pace bowlers in the Test cricket, will play his final red ball game for England in July. ये जो अपना लास्ट मैच जो खेलेंगे वो कहाँ पे खेलेंगे? फाइनल रेड बॉल गेम फॉर इंग्लैंड इन जुलाई में. He reached the landmark of 700 Test wickets in the Dharamsala Test against इंडिया अर्लियर दिस ईयर. उन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में 700 टेस्ट विकेट लिए थे. He made his test debut at Lord's in 2003 and has taken 700 wickets in 187 टेस्ट. 187 टेस्ट में इन्होंने 700 विकेट लिए हैं. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. इसी तरह हम रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे. अगर आपको इस वीडियो की लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके करंट अफेयर्स बाय हया जो चैनल है उसको ज्वाइन करना है. वहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ ही आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी करना है करंट अफेयर्स बाय हया के नाम से, जिसमें आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी. तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना. थैंक यू सो मच.